ठीक है, अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो छोटा सा हम डेमो जो है हमारा वो बिल्कुल छोटा सा होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग पर भेजेंगे कैसे, या फिर कन्वर्ट करके भेज देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। माय नेम इज़ अबू बकर। आई हैव डन BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की। फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू की, और सबसे पहले मुझे पहली जॉब मिली थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में, ग्रेड 9 की। उसके बाद मैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में था 11 ग्रेड में। उसके बाद नेशनल फाइनेंस डिवीजन में मैं टेक्निकल असिस्टेंट था 14 ग्रेड में। और उसके अलावा मुझे एक जॉब मिली थी जो मैंने ज्वाइन नहीं की थी, वो थी UDC FDR, क्योंकि उसके बाद मुझे जॉब मिली थी एज ऑफिस असिस्टेंट नेशनल सर्विस में। तकरीबन 2 साल मैंने वो जॉब किए। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आई हैव सर्व्ड ऑलमोस्ट 4 years एज असिस्टेंट डायरेक्टर। और अभी रिसेंटली CC19 में PCS 2019 में मेरी एलोकेशन हुई है DSP। और अभी आप लोगों के साथ एक सेशन हमने अनाउंस किया है, मैंने और सलमान अब्बासी ने। थैंक यू। तो कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम आपको ऑफर कर रहे हैं 1 पेपर MCQs की तैयारी। 1 पेपर MCQs में आपकी IBA 515 भी आ जाएगा, और बकाया भी, जिसमें म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर भी है। लेकिन एक यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि हर टेस्ट का सिलेबस में एक दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बस बाकी तकरीबन सेम होता है। तो IBA 515 में मैथ है, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर में मैथ नहीं है। तो जो म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर की तैयारी करेंगे उनको हम मैथ नहीं पढ़ाएंगे, बाकी IBA वाले अलग से उनको हम मैथ ऑफर करेंगे। हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे ये मैं आपको बताऊं। हम आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी में पॉलिटिकल इवेंट्स, नेशनल नॉलेज, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, बेसिक नॉलेज अबाउट पाकिस्तान, मिनरल्स एंड रिजर्वायर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इट्स अमेंडमेंट्स। ये हो गया अपना पाकिस्तान स्टडी। और पाकिस्तान स्टडी में एक पोर्शन है जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री वाला, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मोहनजोदड़ो से। वो एक छोटा सा मैं 2-3 स्लाइड्स आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या आपको हम पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा मैं आपको आगे जल्दी जल्दी बताता जाऊँ। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, माउंटेन्स, पासेस, डेजर्ट्स, डैम्स एंड बराजेस, लेक्स एंड रिवर्स एंड ग्लेशियर्स। एक चीज़ कि ये चीज़ें सारी मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ी है, बुक्स में भी आपने पढ़ी होंगी, सही है, और नेट पे भी अवेलेबल है। हम आपको क्या देंगे, हम डिफरेंट क्या देंगे आपको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नज़र आ रहा है यहाँ पे स्लाइड, नज़र आ रही है आपको? ठीक है, इसके लास्ट में हम चले जाते हैं, एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं यहाँ पे। गुलाम मोहम्मद शाह, एडमिट हिम। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां बदल देता है बात को, वरना कोई बात नई नहीं होती। सही है, तो ये चीज़ है कि आपको बहुत सारे MCQs, बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। हम आपको डिफरेंट क्या दे रहे हैं उसका मैं एक छोटा सा आपको लाइव डेमो दे देता हूँ। कि एक क्वेश्चन है वो, नज़र आ रही है स्क्रीन? इसको मैं कर देता हूँ, फिर बोल्ड कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या बस विच इज द लार्जेस्ट लेक, विच इज द लार्जेस्ट लेक। अब इसके ऑप्शंस मुख्तलिफ होंगे, मुख्तलिफ जवाब होंगे। इसी क्वेश्चन का एक जवाब है कि कैस्पियन सी। ठीक है, लार्जेस्ट लेक कौन सी है? कैस्पियन सी। और क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक।
तो यहाँ पे हम कैस्पियन सी इसका जवाब नहीं सही मानेंगे, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है कि फ्रेश वाटर की, लार्जेस्ट लेक तो पूछ रहा है लेकिन कौन सी, फ्रेश वाटर की, तो इसको हम करेंगे सुपरियर। ठीक है, एक छोटा सा ये था ज्योग्राफी में से। एक और मैं आपको एवरीडे साइंस से इधर ही बता देता हूँ कि एवरीडे साइंस का एक क्वेश्चन है, इसको मैं पहले कर दूँ यहाँ से, प्लेट नजर आ रहा है। एक क्वेश्चन है विच इज द लाइटेस्ट गैस, ये एवरीडे साइंस में। यस, हैंड रेज किया है अलीशा ने। विच इज द लाइटेस्ट गैस, इसका आंसर है हाइड्रोजन। ये तो सिंपल है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट गैस। अब यहाँ पे वो ऑप्शन देगा 4, उसमें एक होगा आपके पास लिथियम, हीलियम, सी में नाइट्रोजन, और डी में अगर नन है तो इसका आप क्या सही करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। यहाँ पे आपका माइंड जाएगा कि हम नन करें, लेकिन ये नन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हीलियम होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड लाइटेस्ट गैस जो है वो हीलियम है। सही है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको क्लियर करवाएंगे मुख्तलिफ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सिंपली यहाँ पे, वो भी एवरीडे साइंस का है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वेवलेंथ और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये दोनों कलर्स की होती हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो कैरेक्टरिस्टिक हैं कलर्स के। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। which is the which color has longest wavelength? Which color has longest wavelength? Longest wavelength. इसका आंसर है रेड। और ये हम अलग से टॉपिक करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये पूछ रहा है विच कलर है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, विबग्यार होता है, ये भी हम अलग से पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक है पूरा, इसको इस तरह याद किया जाता है। विबग्यार, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की है। अब वो आपसे अगर सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग, जब विच ऑफ द फॉलोइंग पूछेगा तो उसमें हम रेड अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम इधर से देखेंगे, उसके बाद ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इस तरह। ये क्वेश्चन CC 2019 की स्क्रीन में आया हुआ है, मैं पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा। और मेरी बुक है जो वन सॉल्यूशन के नाम से, उसमें भी कुछ पेपर दिए हुए हैं। और अभी जो म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर की मेरी बुक आ रही है उसमें मैंने तकरीबन 20-30 पेपर सॉल्व किए हैं SPSC के और मुख्तलिफ। ठीक है, ये बातें हमारी चलती रहेंगी। इस तरह हम इंग्लिश की थोड़ी सी बात कर लें। इंग्लिश सर इमरान अब्बासी हम पढ़ाएंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लेक्चर्स में, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश वो पढ़ाएंगे। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंग्लिश में हम आपको इस तरह हम अंदाज़े में बदल के आपसे बात करेंगे। वो ये है कि प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, आई, यू एंड ही आर गोइंग। आई, यू एंड ही आर गोइंग। अब इसमें तीनों प्रोनाउन आ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसका एक रूल है, प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाएंगे यहाँ पे और नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसका रूल, इसका क्या है, 2-3-1। 2-3-1 इसका एक फार्मूला है या इसका याद करने का एक तरीका है, 2-3-1।
तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू, ये अलग से सारे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा रहे हैं कि किस तरह हम आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझाएंगे। यू, ही एंड आई आर गोइंग, ये हो गया सिंपल केस में। इसकी एक एक्सेप्शन भी है, अगर फॉल्ट पे होगा कोई तो ये चेंज हो जाएगा, गलती पे होगा तो ये हो जाएगा 132 132 हो जाएगा, 231 के जाए 132 हो जाएगा। अगर कह रहा है कि यू, ही एंड आई आर एट फॉल्ट, गलती पे है, तो सबसे पहले आई लगेगा, फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे इस तरह। एक और मैं आपको यहाँ पे बताऊं, या फिर मैं आपको पहले सिलेबस बता दूं कि क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में ये मैंने बता दिया आपको, पहले बता दिया था ज्योग्राफी। उसके बाद इंडो पाक में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, गंधारा सिविलाइजेशन, अरब रूल एंड मुस्लिम रूल, दिल्ली सल्तनत, खिलजी, तुगलक, सादात एंड लोधी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी का थोड़ा सा रूल है तो 15-20 साल का, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके इम्पोर्टेंट काम, जिस तरह उसने जीटी रोड बनवाया था, इस तरह उसके कुछ, या रुपया करेंसी उसने स्टार्ट की थी, ठीक है। मुगल डायनेस्टी, उसके बाद इस तरह आर्ट्स एंड प्रोफेशन, वार्स एंड बैटल्स, ये मैं इंडो पाक की बात कर रहा हूँ या पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर रहा हूँ। और कॉन्क्वेस्ट भी थी उसमें, कॉन्क्वेस्ट से आर्किटेक्चर एंड डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे हम। ब्रिटिश अराइवल आया हुआ था यहाँ पे, ये पढ़ेंगे। और सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुई थी, जिस तरह फ्राइजी मूवमेंट है, जिहाद मूवमेंट है, ये सारी हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश रूल इन सब कॉन्टिनेंट है, वाइसराय और गवर्नर जनरल जो थे वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन एक्ट्स और रूल्स, और ब्रिटिश रिफॉर्म्स भी हम पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए। जो वो, सॉरी, एक वेट फॉर अ वाइल, सॉरी, वजीर अहमद इंटर करना चाह रहा है तो उसको हम दे देते हैं अप्रूवल। उसके बाद पाकिस्तान मूवमेंट है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, शिमला डेपुटेशन, लखनऊ पैक्ट, ब्रिटिश पॉलिसीज एंड हिंदू रिएक्शंस, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी उसको हिंदू मुस्लिम रिएक्शन क्या था वो हम डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट लेवल में हम इसी की पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे। इंडियन जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर्स, खिलाफत मूवमेंट, हिजरत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट, जिनाद 14 पॉइंट्स, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पैक्ट्स एंड मूवमेंट्स, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस, लॉ और रेजोल्यूशन, वेवल प्लान, कैबिनेट प्लान और पार्टीशन प्लान वगैरह। फेमस मुस्लिम पर्सनैलिटीज में हम डिस्कस करेंगे शेख अहमद सरंदी को, शाह वलीउल्लाह को, सर सैयद अहमद खान को, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा और सन मदरसतुल इस्लाम। इंपॉर्टेंट बुक्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, पाकिस्तान लेवल की फेमस पर्सनैलिटीज़ की और इंटरनेशनल, और बुक्स ऑन पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। लिटरेरी बुक्स भी कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं। अगर आपके पास, किसी के पास भी वन सॉल्यूशन बुक है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। फिर दोबारा आप एक मरतबा सिलेबस को देख लें कि पाकिस्तान अफेयर्स में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जो शुरू से मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और इंग्लिश में हमारे पास एक पूरा सिलेबस है जिसमें हमने 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स कलेक्ट किए हैं और 310 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मेरी बात लिख लें यहाँ पे, 310 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको प्रोवाइड करूंगा या सरमान अब्बासी, इससे बाहर कभी भी किसी भी टेस्ट में कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा। 310 हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वही इनफ है। और ऑलमोस्ट 300 ईडियम्स हैं, उसमें 10-15 इधर उधर हो सकते हैं, 20-30 हम आपको ऐड करवा सकते हैं, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैंने बुक में दी है वन सॉल्यूशन में, वही आपको करने हैं और यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और एक टॉपिक है, बिन बुलाए मेहमान जो आता है ना, कभी कभी हमारे घर में बोलते हैं कि बिन बुलाए मेहमान, जिस तरह मक्खियाँ होती हैं, इस तरह एक बिन बुलाए मेहमान टॉपिक है। स्पोर्ट्स को बहुत कम टच करते हैं स्टूडेंट्स। स्पोर्ट्स में हम आपको लाजमी करवाएंगे, क्योंकि इसमें लाजमी 1-2 क्वेश्चन आते हैं हर टेस्ट में, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं।
उसमें ओलंपिक्स है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन, गोल्फ, पोलो, वाटर पोलो, स्क्वैश एंड एथलेटिक्स। इसमें से क्वेश्चन आते हैं और ये आपको हम करवाएंगे। एब्रीवेशंस, कोई भी बुक उठा के देख लें, हज़ारों एब्रीवेशन दी हुई हैं। हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 याद करवाएंगे, उसकी टेक्निक बताएंगे। टेक्निक से एक बात याद आ गई, मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि ज्योग्राफी में हम आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे। किस तरह? जिस तरह ये है कि कोरिया बे लाइज, कहाँ लाए करती है या कहाँ पे वाक़ है? बे की स्पेल है BAY। अच्छा, बे, इस्तमस और पेनिनसुला और आइलैंड, इसमें क्या फ़र्क है, ये हमारा अच्छा टॉपिक है, पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे। कोरिया बे लाइज इन, 4 ऑप्शन होंगे, सिया वेजो, अरल सी, या ऐसा कुछ, या मेडिटेरियन सी। इसका राइट आंसर है येलो सी। ठीक है, इसका राइट आंसर है येलो सी। तो इसकी टेक्निक क्या है, किस तरह आप इसको याद करेंगे? तो एक छोटा सा इसका एब्रीवेशन बना दें, KBYS। KBYS, कोरिया बे लाइज इन येलो सी। इस तरह कैपिटल और करेंसी है, कैपिटल और करेंसी उसको भी हम कर लेते हैं। काजाकिस्तान फॉर एग्जांपल। इस तरह की टेक्निक्स हम आपसे शेयर करते रहेंगे। काजाकिस्तान, इसकी स्पेलिंग देख लेंगे, ए आएगा बीच में, काजाकिस्तान। ठीक है, काजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है आस्ताना, और उसकी जो करेंसी है वो है टेंगे। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसकी टेक्निक है केट करके याद कर लें, KAT, केट, काजाकिस्तान, आस्ताना और टेंगे। और इसी तरह एवरीडे साइंस का भी मैंने आपको बताया, और उसमें एवरीडे साइंस में पूरा अब मैं सिलेबस तो नहीं बता सकता, लेकिन ये गारंटी करता हूँ आपको कि इंशाल्लाह ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाएंगे। और करंट अफेयर डेली अपडेट होती है। हम डेली बेसिस पे जो हमारे यहाँ पे है लड़के, उनको हम टास्क देते हैं, वो डेली जो दान होती है या जो दूसरी अखबार न्यूज़पेपर्स होती हैं, उनमें से वो करंट अफेयर निकाल दें, या वेबसाइट से वो डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर की जाएंगी। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन वो डेली बेसिस पे होंगे। वो हम करंट अफेयर को हम डेली साथ साथ करते जाएंगे। अगर इंग्लिश का हमारा टॉपिक होगा, क्लास होगी, तो उसके साथ साथ हम 10 या 15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर है वो भी कर लेंगे। अभी जो नए आए हैं उनके लिए दोबारा मैं ये रीट्रेट करूँ कि सभी टेस्ट में ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। किसी किसी टेस्ट में कुछ डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जिस तरह BPS 5 to 15 में मैथ एक्स्ट्रा है, तो मैथ हम अलग करवाएंगे म्यूनसिपल और टाउन से। बाकी IBA 5 to 15 और म्यूनसिपल वालों को एक साथ लेके चलेंगे। सही है। और इसके अलावा आपके सामने सिलेबस है इंग्लिश, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, एवरीडे साइंस। जिनको मैथ पढ़नी होगी उनको मैथ हम ऑफर करेंगे। और अभी हमारे पास 7-8 मिनट हैं या 5 मिनट हैं, इसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, जो आप सवाल पूछना चाहें। थोड़ा सा मैंने आपको डेमो दिया है क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि बारिश की वजह से आप डिले करें या रिकॉर्ड करें। अब डेली बारिश होती रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे? कल भी हमने ये पोस्टपोन कर दिया था, तो आज मजबूरन ये डेमो, इनकम्प्लीट डेमो मेरी तरफ से, कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये छोटा सा डेमो है, थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। अगर आप बोलें तो दोबारा से एक हम नया सेशन अभी स्टार्ट करते हैं 40 मिनट का। उसमें आपकी लेकिन कितने हैं पार्टिसिपेंट? 1 2 3 4 5। चलो, कोई सवाल है तो आप पूछ लें, बाकी डिस्कस करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। एक डेमो आपने लिया होगा सर इमरान अब्बास ने, जो रिकॉर्ड करके आपको भेजा है, राइट? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। फिर कोई सवाल नहीं है, लेकिन नेटवर्क बिजी था ना, इस वजह से तो नेट स्लो है। जी जी हाँ, तो आपका 2-3 बार डिस्कनेक्ट हो गया था। ये एक मैसेज आया है, आपका नाम अलीशा है, ये मैसेज आया है
क्या बोले, ये किसी और का है, ठीक है। कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है क्या, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था क्या किसी का? हरेश कुमार आप बताएं कि डायरेक्ट कनेक्ट हो गया या आईडी मांग रहा है, कोड मांग रहा है? नहीं सर, ये तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है डायरेक्ट मेरे कनेक्ट हो पास। गया है, तो इससे ये कह रही है कि आई एम फायदा आईडी कोड मांग रहा है, ठीक है। अच्छा सर, चलो आईडी कुछ, कोड मांग। हाँ आईडी कोड, ज्वाइन विद पर्सनल लिंक और नेम, ये तस्वीर भेजिए इसने। अच्छा सर, जी जी, कोई सवाल है तो पूछ ले। अच्छा सर, ये प्रिपरेशन जो अपने पास चलेगी ये तो अलग आवाज अलग थोड़ी कम आ टीचर है रही अपने? है, थोड़ा ऐसे करके बोले। मैंने बोला अपने पास जो भी ये पढ़ी टीचर अलग अलग है या एक ही दो टीचर ये वो पढ़ाएंगे? सर इमरान अब्बासी का डेमो लिया था आपने जो लास्ट टाइम उसने दिया है? सर वो मिस हो गया था मेरे से, अच्छा, उस वजह वो से। रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? जी हाँ सर। हाँ तो उसमें पड़ा हुआ है, नहीं तो सर इमरान को बोल दें वो आपको भेज देगा। तो डेमो सर इमरान ने दिया हुआ है और मेरा आज डेमो है, तो हम दो पढ़ाएंगे। और ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास टीम है, हमने पहले प्रिंसिपल और टाउन ऑफिसर का किया हुआ है। यहाँ पे पोशाक बैठे हुए हैं, पोशाक या फायजा, दूसरी फायजा मौजूद है यहाँ पे, तो हमने म्यूनसिपल और टाउन, हाँ ये फायदा मौजूद है ना फायदा। तो म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर जो लास्ट बैच हमने की थी उसमें हमारे पास 3 टीचर थे, डीएसपी एजाज साहब हैं, अगर आप बोलेंगे तो उनको भी हम इंगेज कर लेंगे, इशू नहीं है, लेकिन 2 तो कंफर्म है, इमरान और मैं। चलो सर, फिर मैथ वालों का सर? जी सर मैथ वाला, सर मैं तो मुझे सर मैथ पढ़नी है। मैथ पढ़नी है ना, मैथ जी के सर। लिए भी कर लेंगे, हो जाएगा सिस्टम। सर मुझे ऑल ओवर मैथ ही चाहिए, बाकी ये सिर्फ करंट मैथ, अफेयर वगैरह ही। सिर्फ मैथ जी पढ़नी सर। है, ठीक है। जी आप सर। देख लेंगे कि कोई ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ पढ़ना चाहेंगे तो चला लेंगे यार उनके लिए स्पेशल। वैसे सर मैं यहाँ खुद इंजीनियरिंग में हूँ, इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ। जी सर मैं वैसे मैंने खुद ने इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मैं, जी और इस वजह से सर मैथ मेरी कुछ जो है ना लो थी, इस वजह से कम वीक थी, तो ठीक है। मैंने आपको बोला सिर्फ कुछ। जो सिर्फ मैथ वाले होंगे ना उनको अलग से कर लेंगे, वो मैंने पहले बताया था कि म्यूनसिपल और आईबी वालों को साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन जो सिर्फ मैथ पढ़ना चाहेगा उनके लिए अलग कर देंगे सिस्टम। ओके सर। ग्रुप में हैं आप लोग, जो ग्रुप में नहीं है तो उनके लिए मैं दोबारा नंबर लिख रहा हूँ, ज्वाइन कर लें ग्रुप या मुझे मैसेज करें, बकाया जो होगा आपका कोई क्यूरी तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं कांटेक्ट। दूसरा नंबर सर इमरान का है, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सर टाइमिंग यही होगी? टाइमिंग वो सब डिसाइड करेंगे, सब मिलके डिसाइड करेंगे। सर इमरान का नंबर है 03045223। टाइमिंग का इशू नहीं है, वो डिसाइड कर लेंगे। और सर इमरान जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजेगा आपको कन्वर्ट करके व्हाट्सएप पे, जिस तरह लास्ट टाइम उसने भेजा था इसी तरह। ये वाला लेक्चर भी मैंने रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ है, ये दोबारा आपको कन्वर्ट करके भेज देंगे। रिकॉर्डिंग में ये इशू होता है कि 2 इशू होते हैं, एक ये होता है कि साइज़ जो होती है वो बड़ा इशू करती है भेजने में और खुलने में, और दूसरा रिकॉर्डिंग के लिए मैं रिकॉर्डिंग के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग जब भेजते हैं स्टूडेंट्स को तो फिर वो रिकॉर्डिंग पड़ी रह जाती है, बस वो सुन नहीं पाते फिर। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हम तो रखते भी नहीं है किसी की रिकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे? हमें सिर्फ पढ़ना है बस। ठीक है, पढ़ेंगे हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। हाँ बस ऑनलाइन वही है कि ऑनलाइन आप ले लें 2 40 मिनट के सेशन, तो इंशाल्लाह चीज़ें कवर हो जाएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कोई भी एक टीचर, कोई भी एक एकेडमी बेसिक के लिए ज्वाइन करनी पड़ती है। वो आपको सिखाएंगे कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे आपकी, या हम आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद पूरी लाइफ है, 3 से 4 साल आप इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। फ्यूचर व्यूअर्स, मैंने थोड़ी देर पहले अपना इंट्रोडक्शन कराया था जिसमें मैंने 5 गवर्नमेंट की जॉब्स छोड़ी और अभी रिसेंटली DSPCC 19 में मैं रिकमेंड हुआ हूँ।
5 जॉब छोड़ दी, हमें तो एक ही नहीं मिलती, आपने 5 मिल छोड़ जाएगी, दी। मिल जाएगी। उसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 2-3 साल, इंशाल्लाह मिल जाएगी। सर किसी की मेहनत जाया नहीं जाती है, जी किसी की मेहनत जाया नहीं जाती हाँ है। बिल्कुल, किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाती। होप आपने चीज़ों को समझा होगा। और फर्दर जो आपका कोई क्यूरी है तो दोनों नंबर लिखे हुए हैं। और आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट करते हैं। बहुत बारिशें हो रही हैं, बारिशों इतनी हो रही हैं कि बारिशों को मौसम के पैमाने मिल रहे हैं और टिप टिप वर्षा पानी भी हो रहा है। तो इस तरह कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। जिसने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो ग्रुप ज्वाइन कर ले और इसी तरह हमारी मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।